अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे और खैरियत से अपने घरों में महफूज होंगे। घर में रहिए ताकि महफूज रहें आप लोग। आज आपका उर्दू लेक्चर नंबर 6 है। बराजमात जहारुम, आपकी टीचर हुमैरा वहीद। आज हम पढ़ेंगे अपनी उर्दू की किताब बारिश, जिसमें बहुत मज़े मज़े की नज़में हैं, कहानियाँ हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर इसका 1, जिसका नाम है हमद। जैसे कि आपको मालूम है कि हमद ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। ऐसी नज़म क्या कहलाती है जी? हमद कहलाती है, जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ़, अल्लाह ताला की सिफ़ात, जो अल्लाह ताला की खूबियाँ हैं वो बयान करते हैं। इसमें कुछ नए अल्फाज हैं जो कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ। सबसे पहला लफ्ज़ है तन। तन का मतलब होता है जिस्म आपका। उसके बाद लफ्ज़ है नक्श। नक्श का मतलब होता है आपकी सूरत, जैसे आपके नक्श नक्श हैं, जिस ख़तो ख़ाल जिसे भी कहा जाता है। समारे मतलब सजाए। अगला लफ्ज़ है जी कुदरत, यानी कि अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत, अल्लाह ताला के निज़ाम। नज़ारे जो हैं वो हैं आपके मंज़र जो आप देखते हैं, जो आपके चारों तरफ कुदरत के हसीन नज़ारे बिखरे हुए हैं। भटकों हुओं का मतलब वो होता है कि जो लोग रास्ता भूल जाते हैं और वो इधर उधर भटकते रहते हैं। रहनुमा का मतलब है रास्ता दिखाने वाला, यानी कि रहनुमाई करने वाला। आसरा का मतलब है उम्मीद। और मुराद पाते का मतलब है, मुराद मतलब ख्वाहिश और पाते का मतलब पूरी हो जाती है उनकी। मुराद पाते हैं, जो वो मांगते हैं, जो वो ख्वाहिश करते हैं, वो पूरी हो जाती है। अब इसमें कुछ अरकान हैं और कुछ अल्फाज हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। पहला लफ्ज़ है मालिक। मालिक, दुनिया, दुन और या दुनिया। मुराद, मुराद है ये मुराद पाना, यानी कि वही जो आप ख्वाहिश करते हैं वो पा लेते हैं। नक्श, नक्श मतलब सूरत। ये तो आपके कुछ अरकान हैं और अल्फाज हैं जिन्हें आपने 2 से 3 मरतबा पढ़ना है। और जो मैंने आपको नए अल्फाज बताए हैं उनको भी आपने 2 से 3 मरतबा दोहराना है, ताकि आपकी ज़ुबान पर वो लफ्ज़ जो है वो रवा हो जाए। और मैंने आपको इनके मीनिंग भी बता दिए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप डिक्शनरी में से भी इसके मीनिंग ढूंढ सकते हैं। ओके जी। आपने अपने किताब बारिश में से नज़म जो पढ़नी है वो पहली नज़म ये है हमद, जिसका नाम है तू ज़मीन आसमान का मालिक। पढ़ना शुरू करेंगे हम। तू ज़मीन आसमान का मालिक, सारी दुनिया जहान का मालिक, मेरे तन मेरी जान का मालिक, आसमां पर जो चांद तारे हैं, तूने ये नक्श सब संवारे हैं, तेरी कुदरत के सब नज़ारे हैं, भूले भटकों का रहनुमा तू है, नाउमीदों का आसरा तू है, सबके दुख दर्द की दवा तू है, अपने दुख सब तुझे सुनाते हैं, तेरे आगे ही सर झुकाते हैं, तुझसे दिल की मुराद पाते हैं। शायर का नाम है सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। इस नज़म को आपने 2 से 3 बार पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से पढ़ना आ जाए। उसके बाद फिर हम काम करेंगे अगला जी। तो हम किताब में हम की रीडिंग करने के बाद अब हम वर्कबुक का काम करेंगे। ये वर्कबुक आपको स्कूल की तरफ से मिली है। इस स्कूल में इस वर्कबुक पर आपने ये काम करना है। वर्कबुक का सबसे पहला जो सफ़ा है वहाँ पर आपकी ये पहली समाई का काम है और यहाँ पर फ़हरिस्त असबाक है, यानी कि लिस्ट बनी हुई है असबाक की, जिसमें आपकी सबक के नाम हैं, फिर इस किताब का सफ़ा है और फिर वर्कबुक पे जो इसका काम हुआ है उसका सफ़ा है वो। ठीक है। अब ये करने के बाद आपने यहाँ से देखने के बाद ये सफ़ा नंबर 1 है। इसके बाद आपने इस सफ़े को देखना है जहाँ पर आपके अरकान और अल्फाज हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ पे आपने तारीख़ लिखनी है और दिन लिखना है और फिर आपने सबक नंबर 1 तू ज़मीन आसमान का मालिक के अल्फाज को गौर से पढ़ना है। सबसे पहला लफ्ज़ है आपका मालिक। मालिक, मालिक, दुनिया, और ये मुराद, मुराद है। फिर है नक्श और उससे अगला लफ्ज़ आपका है कुदरत। इसके बाद आपका जो सफ़ा है अगला, उस पर आपका काम दिया हुआ है जमात जहारुम का उर्दू पहली समाई इमला के अल्फाज और पैराग्राफ हैं। इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना, ये आपका आज का काम नहीं है। फिर आपने अगला काम जो शुरू करना है वो आपने सबसे पहले सफ़ा नंबर 2 है अब आपका ये, इस पर आपने तारीख़ लिखनी है, दिन लिखना है और सबक नंबर 1 हम
تو زمین آسمان کا مالک کا کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے لغت سے الفاظ کے معنی تلاش کرنے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے آسرا، امید، دنیا اور رہنما۔ یہ آپ نے الفاظ لغت سے تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اسی کے نیچے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے سب کے دکھ درد کی دوا کون ہے؟ یہ آپ نے ہم پڑھ کے آپ کو اچھے سے پتہ چل گیا ہوگا کہ سب کے دکھ درد کی دوا کون ہے۔ آپ نے ون ورڈ آنسر نہیں دینا ہے، پورا جواب دینا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ ہماری مرادیں کون پوری کرتا ہے؟ اس کا آپ نے آنسر دینا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے کہ اس نظم میں اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کی فہرست بنانی ہے۔ فہرست مطلب لسٹ بنانی ہے آپ نے۔ اس نظم میں جو آپ کو چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، جیسے زمین، آسمان اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، ان سب کے آپ نے یہاں پر اس طرح لکھتے جانا ہے۔ یہ کام آپ نے خوش خط کرنا ہے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔